इस वक्त हम राजस्थान के जहाज, रेगिस्तान के जहाज पर जो है सवार हैं और ये जो जहाज है ये लेकर जा रहा है वोटरों को पोलिंग बूथ तक। मेरे साथ कुछ वोटर हैं, क्या कहना है किस तरह? मैं माहौल ये है कि राजस्थान का युवा बदलाव चाहता है और हमने 70 सालों से राष्ट्रीय पार्टियों को वोट दिए, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या सरपंच तक हो, लेकिन इस बार हमने रविंद्र सिंह के चेहरे पर और हम बदलाव चाहते हैं ताकि हमारा डीएनपी का क्षेत्र हो, मामला हो या पानी का हो या बिजली का हो, मूलभूत सुविधाओं के लिए हम तरस रहे हैं। इसीलिए ये सीमावर्ती क्षेत्र है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, इसलिए हमारी पहली और प्राथमिकता यही है कि जो हमारा विकास कराए और एक ऐसा बदलाव चेहरा हो जो युवाओं के तौर पर काम करे। यानी कि जो बदलाव चाहते हैं, यहाँ कुछ जो है बुजुर्ग भी मेरे साथ में। सर क्या कहना है बाबूजी आपका, क्योंकि यहाँ पर किस तरीके के माहौल है और क्या देखकर आप वोट देंगे? आप मैं रविंद्र सिंह ने वोट दिया। क्या काम को देकर आप वोट देंगे? पानी बेचता भी कर है, डीएपी हटा है, डीएपी दम में जुआ है। यानी कि इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर ये नाराज हैं, सरकार को बदलना चाहते हैं, उम्मीदवार को बदलना चाहते हैं। आपका क्या कहना है? हम उम्मीदवार और सरकार दोनों को बदलना चाहते हैं। हम अपने प्रदेश की विकास चाहते हैं, हम अपने प्रदेश को विकसित होना चाहते हैं। मुद्दा है डीएनपी का जी, सबसे बड़ा डीएनपी के क्षेत्र में ना तो नेटवर्क है, ना पानी की सुविधा है। यहाँ से जो सुविधा आप देख रहे हैं यहाँ से 10 किलोमीटर आगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए हर युवा, हर बुजुर्ग ये बदलाव चाहता है, रविंद्र सिंह को लाना चाहता है और उनके ऊपर पूरा विश्वास है हमारे को। यहाँ साधन नहीं है और आप आज भी देख सकते हैं ऊँट गाड़ियाँ चल रही हैं और ऊँट गाड़ियों के पे लोग हैं, वो लोग जो बैठकर अपने जो मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। हालात यहाँ पर इस तरीके से हैं और इसी के बदलाव ये चाहते हैं लोग। तो यहाँ से उतरते हैं और उसके बाद में कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं, यानी कि लोग हैं यहाँ पर, लोग साथ चल रहे हैं, इनका उत्साह है और उत्साह काफ़ी है। और यहाँ से उतर से और यहाँ लोगों से और बातचीत करते हैं किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं खूबसूरती है लोकतंत्र की कि खुद जो सरपंच हैं लोगों को लेकर जा रहे हैं ऊँट गाड़ी से। क्या मांग है सरपंच जी, आप बताइए। हमारे यहाँ तो मांग पानी की है ज़्यादा, और 70 साल हुए हम वोट दे दे थक गए, अभी तक कोई पानी आया नहीं है बिल्कुल। और डीएमपी है, बड़ी बोल रहे हैं, डीएमपी है। हाँ, यानी कि सरकार और कैंडिडेट दोनों बदलना चाहते हैं। दोनों बदलना चाहते, सरकार भी बदलना चाहते हैं और कैंडिडेट बदलना चाहते हैं। इसलिए 70 साल हम वोट दे के बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया, जनसंघ को दिया, कोई हमारे चेंजिंग कोई सुविधा दी नहीं, मूलभूत सुविधा भी खत्म। यानी कि लोगों को आप घर से लेकर आ रहे हैं ऊँट गाड़ी से? वोट दिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गांव के सरपंच हैं, लोगों को बिठाकर ले जा रहे हैं, घर से जो है लोगों को बिठाया जा रहा है और खुद उन्हें मतदान केंद्र तक लेकर जा रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि लोग अपने वोट की कीमत समझें और जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को एक वोट की कीमत, यानी कि मतदान करने के बाद अपनी मांगों को ये पूरी तरीके से नए कैंडिडेट के साथ में, नया कैंडिडेट जो भी आएगा उससे अपनी मांगों को मनवाएंगे। ये लोकसभा चुनाव का रण है और राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और सबसे हॉट सीट है राजस्थान की जो बाड़मेर की जो सीट है, जहां से रविंद्र सिंह भाटी युवा नेता हैं और सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ है उनका। आप देख सकते हैं इनकी फैमिली के साथ ये वोट डालने आए हैं, उनके परिवार के साथ में ये वोट डालने आए हैं। ये पोलिंग बूथ है इनके घर के ठीक सामने है और यहाँ पर ये वोट डालने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। लोगों से भी बातचीत करते हैं, पहले रविंद्र जी से भी बातचीत करेंगे। लोगों से क्या कहना है आपका, जो वोट है आपका, किस तरीके की सरकार चाहते हैं आप? रविंद्र सिंह भाटी की। क्यों चाहते हैं? बस यही है हमारे। तो आप देख सकते हैं, आपका क्या कहना है, किस तरीके से वोट आप किसका चाहते हैं, किस तरीके की सरकार चाहते हैं? रविंद्र। क्यों? इतना क्रेज है, लोग बाहर से आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं। हम तो सब रविंद्र का। मैं आपके चैनल के माध्यम से तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है और कुछ वोटर जो हैं, ये वोटर हैं, वो वोट नहीं डाल रहे थे। उनका कहना था कि रविंद्र सिंह भाटी जब वोट डालने आएंगे ये वोट जो है तभी डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये क्रेज़ बताता है कि रविंद्र सिंह भाटी युवा नेता हैं और किस तरीके से उनका जो क्रेज़ है वो राजस्थान भर में है। अलग अलग प्रदेश से कई जो यहाँ इनके गांव में पहुंची हैं बसें, यानी कि पूरा बाड़मेर और जैसलमेर का जो लोकसभा जो क्षेत्र है वहाँ अलग अलग स्टेट से लोग पहुंचे हैं। और मेरे साथ रविंद्र सिंह भाटी सर लाइन में लगे हैं और अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जनता आपका वेट कर रही थी कि हम जब ही वोट डालेंगे जब रविंद्र भाई आएंगे। बिल्कुल, ये इनका आशीर्वाद है, इनका एक विश्वास है
और हूँ तमाम हुआ लोगों ने कहना चाहूँ कि हमें थाना लांठो रहना है, ज़्यादा में ज़्यादा वोट कराना है। लेकिन जो सरकार है एक आरोप भी लगा रही थी, ये खर्चा कहाँ से आ रहा है, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, एक आम आदमी है लेकिन फिर भी ये पैसा कहाँ से आ रहा है। ये इनको आरोप लगाने दीजिए, और मैंने तमाम जांच एजेंसियों को भी कहा है कि आप जांच करवाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही साथ अब जब ये हार की बौखलाहट इनको दिखने लग गई है तो इन्होंने तमाम तरीके के हथकंडे भी अपनाने शुरू कर दिए हैं। आज कई जगह सिस्टम के द्वारा लोगों को परेशान भी किया जा रहा है, पर मैं उनको कहना चाहूँगा कि ऐसे परेशान करने से कुछ नहीं होगा। जनता समझ चुकी है, जनता जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन भरोसा इतना ज़्यादा है लोगों का कि यहाँ तो हमने देखा कि कोई एजेंट भी नहीं है, पोलिंग एजेंट भी नहीं है कोई। सब ये तो सभी भाइयों का प्यार है, तमाम जितने भी हमारे साथी हैं इन सभी का प्यार है, एक विश्वास है अपने भाई अपने बेटे पे। लेकिन अभी एक बयान आया था कैलाश चौधरी जी का, उन्होंने कहा था कि अगर मेरी जो हमारी सरकार नहीं बनी, बीजेपी की सरकार नहीं बनी, तो यहाँ पर घुसपैठिए आ जाएंगे और जो पाकिस्तान से लोग आ जाएंगे। ये बयान को किस तरीके से? मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक अगर पाकिस्तान को किसी ने रोक के रखा है तो हमारे इन जाबांजों ने रखा है, हमारे तमाम उन लोगों ने रखा है जो सेना के साथ में हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आप बात करते हैं साहब कि पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, अरे साहब क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? मैं कहता हूँ कि साहब मैं इस धरती पे हूँ, इस थार में बैठा हूँ, मैं यहाँ जाया जन्मा हूँ, और इस क्षेत्र के लिए, इस धरती के लिए अगर बलिदान भी होना पड़ा, सिर भी देना पड़ा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बीजेपी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, इस पर क्या कहना है आपका? मैं जाहिर सी बात कहना चाहूँगा कि उनको कहूँगा कि पिछले 5 साल में आपने क्या काम किए हैं वो आप काम गिनाएं और जनता के बीच में आए। आप किसी और के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, आप बताएं ना आपने 5 साल में मिनिस्टर रहते हुए क्या क्या काम किए। आपके पास जब काम की लिस्ट नहीं है तब आप बौखलाए हुए तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। जनता समझ चुकी है, अब जनता आपकी बातों में आने वाली नहीं है, गुमराह होने वाली नहीं है। आपको रोका गया, सीएम साहब से मुलाकात भी हुई, और जो उनका हवाई जहाज़ था जो 2.5 घंटे तक आसमान में घूमता रहा, इसके पीछे भी कई जो है गॉसिप्स आए थे। हवा में तो घूमते ही रहने दीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनता का आदेश जो था उसकी पालना रविंद्र ने की है और जनता पे पूरा विश्वास भी है। लेकिन पूरे देश भर में एक बड़ा नाम, एक बड़े उम्मीदवार आप बन चुके हैं, और जो क्रेज़ है लोगों का, मतलब स्टेट्स, कई अलग अलग स्टेट से भी हम देख रहे हैं, कई बसें आई हैं, लोगों का दावा है कि 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं। बिल्कुल, प्रवासी तमाम भाई अपने छोटे भाई पे विश्वास जताने के लिए, हिम्मत देने के लिए आ रहे हैं। मैं उन सभी का स्वागत करना चाहूँगा और उनको भरोसा दिलवाता हूँ कि आज जिस उम्मीद, जिस भरोसे के साथ आज पधारे हैं, उस भरोसे पे पूरे तरीके से खरा उतरने का काम रविंद्र करेगा। जनधन यात्रा के बारे में भी काफ़ी जो है गॉसिप्स, कंट्रोवर्सी चल रही थी। मैंने उनको कहा भी ओपन माइक से कि आप आइए, मेरे से बहस कीजिए, आप आरोप सिद्ध करें, मैं तैयार हूँ, पर वो कभी आए नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे आरोप निराधार है। उन्होंने खूब प्रयास किया कि जनता को गुमराह करें, पर कहीं ना कहीं जनता सब समझती है, सब देख रही है, उनको सब पता है, और वो गुमराह नहीं कर पाए। आंकड़ा क्या लगता है, जीत का अंतर कितना होगा? ऐतिहासिक होगा, निश्चित तौर पे ऐतिहासिक होगा। आप जब 36 कौम में और बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता से जब मिलेंगे तो आप पूरे तरीके से समझ जाएंगे कि वाकई एक बदलाव होने वाला है। देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसको लेकर मतलब काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी है आपको। साहब रविंद्र अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा था, तमाम 36 कौम के लोग, तमाम मेरे भाई, तमाम कार्यकर्ता बंधु, सब रविंद्र बन के काम कर रहे थे, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए। हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने जो समर्थन दे दिया उम्मीदवार राम बेनीवाल को, बीजेपी को, माफ़ कीजिएगा, उनको समर्थन दिया, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपस में लड़ रहे हैं, इनको जनता के विकास के बारे में इन्होंने कभी बात ही नहीं की, ना मुद्दों की बात की, और वाकई ये कैसे भी करके सत्ता हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनता देख रही है और जनता इसका जवाब आज वोट की चोट करके देगी। लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस की बी पार्टी है रविंद्र सिंह भाटी। अब ये आप बताइए कि वो जो कांग्रेस के उम्मीदवार है किसकी पार्टी है, आरएलपी की पार्टी है, कांग्रेस की है, किसकी है? वो तो खुद कंफ्यूज है। पहले उनको कहिए कि आप पहले क्लियर होके आए। एक थोड़ा अलग सवाल पूछूंगा। मुख्यमंत्री गोवेश जी ने एक आरोप लगाए हैं, 2 ऑडियो भी रिलीज़ करे हैं। उन्होंने कहा है कि जो युवाओं को धोखा देने का काम किया इस सरकार ने, जो है पेपर लीक किए, इसकी जिम्मेदारी ये सरकार है। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले इतने समय से मैं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता के बीच में हूँ। कई सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, पर मुझे लगता है कि अभी वर्तमान में हमारे लिए चुनाव जरूरी है। इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव जरूरी है। आपके वादे कितने, क्या क्या वादे थे मतलब युवाओं से, जिनके दम पर आप ये खड़े हैं, युवा आपके पूरे साथ हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहब सबसे बड़ी चीज़ हमारे इस क्षेत्र में पानी है, जो आज़ादी से लेके आज तक नहीं मिल पाया। पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी इनके भाई रविंद्र की है। शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की और तमाम उन चीज़ों की जिनका अभाव है, वो सब पहुंचाने का काम रविंद्र करेगा। आपसे सटा हुआ जोधपुर है, वहाँ तो खुद जल मंत्री हैं, लेकिन जो पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही, जनता नाराज है उनसे। सब अलग अलग जगह की अलग अलग समस्या है, पर मेरे यहाँ पे बड़ी समस्या जो पानी की है, और आने वाले समय में इसका निस्तारण रविंद्र करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामना आपको रविंद्र भाई। तो ये थे रविंद्र सिंह भाटी, खास जो है बातचीत की है TV9 से, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो जीत होगी
ये ऐतिहासिक जीत होगी देश भर में, ये दावा इन्होंने किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि युवा इनके साथ है और तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर इन्होंने आवाज़ उठाई थी, और युवाओं के साथ साथ में पूरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो जनता है वो इनके साथ है। सुबह चुनाव का रण है, रविंदर सिंह भाटी मेरे साथ हैं, इनके घर पर मौजूद हूँ। सबसे बड़ी खूबसूरती, ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ घर है, सामने पोलिंग बूथ है। बिल्कुल सामने पोलिंग बूथ है और मेरा विश्वास है बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जनता माता है कि वो आप बेटे आप भाई माता विश्वास देता है। लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ घूमे हैं तो लोगों का जो क्रेज़ है वो चढ़कर बोल रहा है। यानी कि अन्य पार्टियों ने आरोप लगाया कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं रविंदर सिंह भाटी का, लेकिन फिर भी क्रेज़ जो है बरकरार है। सभी का प्यार है और निश्चित तौर पे आने वाला 4 तारीख का दिन ये ऐतिहासिक दिन होगा। बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता मुझ पर विश्वास जताएगी। ये जो इतने वोटर आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से भी आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें कि यहाँ तिलक किया जा रहा है। ये विजय तिलक है, ये विजय तिलक है। शुरुआत इसकी हो चुकी है, रविंदर सिंह भाटी का जो है विजय तिलक हो रहा है। यहाँ से अब ये वोट डालने जाएंगे। कुछ वोटर ऐसे भी हैं जो आपके बिना वोट नहीं डाल रहे हैं। देखिए ये गुड़ से मुंह मीठा कराया जा रहा है, यानी कि ये तैयारी है कि आप मैदान में उतर गए हैं। और उसके साथ साथ में आज जो है वोटिंग है, ये आप देख सकते हैं, ये पैर छुए जा रहे हैं, आशीर्वाद लिया जा रहा है, माँ का आशीर्वाद साथ है। बिल्कुल माता जी रो आशीर्वाद है और हजारों माताओं रो आशीर्वाद में भेड़ो है, हजारों बहनों रो आशीर्वाद में भेड़ो है। और निश्चित तौर माता यार आशीर्वाद रे भेड़ो आने वाला 4 तारीख दिन एक ऐतिहासिक दिन बना और निश्चित रूप में मीना विजय तिलक विजय पताका फहरा। ये जो वोटर आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, काफ़ी सारी बसें देख रहे हैं, लोगों में क्रेज़ है, काम छोड़कर आ रहे हैं। ये मतलब कैसा जादू है? ये विश्वास है उनका विश्वास है कि साहब हमारा भाई हमारा बेटा हमारे लिए आगे आया है और हम मजबूती से इसकी हिम्मत बढ़ाएंगे, तो हिम्मत बढ़ाने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं रविंद्र भाई। तो ये रविंदर सिंह भाटी थे हमारे साथ में, इनके घर पर मैं मौजूद हूँ और इन्होंने यहाँ से जो है विजय तिलक करके अब ये वोट डालने जा रहे हैं। जनता इनके साथ है और एक बार ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें आप देखिए कि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। छोटा सा गाँव है लेकिन वोटर आप देखिए, वोटर यहाँ खड़े हुए हैं, इनका लाल यहाँ पर बाहर निकल रहा है, वोट डालने जा रहा है, उनके साथ ही अब ये वोट डालेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, इनके घर के ठीक सामने ये पोलिंग बूथ है, आप देख सकते हैं। ये पोलिंग बूथ भी एक बार दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोग की शक्ति से कहूँगा ये दिखाएं पोलिंग बूथ। ये इनका घर है और ठीक सामने पोलिंग बूथ है। रविंदर सिंह भाटी का क्रेज़ जो है बरकरार है। कई जो बसें हैं उनमें भरकर अलग अलग प्रदेशों से वोटर आ रहे हैं और उनका सिर्फ एक ही कहना है कि रविंदर सिंह भाटी हमारा लाल है। और रविंदर सिंह जो भाटी जैसा युवा जब ये संसद में बैठेगा तो उनकी आवाज़ बनेगा। पूरा भरोसा है, जो तमाम चीजें जो तमाम सुविधाएं आज़ादी से लेके अभी तक नहीं पहुंची तो पहुंचाने का काम इनका छोटा भाई रविंदर। क्या जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो आपको देखकर एक उम्मीद तो है, भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ की चुनाव की तस्वीर पल पल बदली है पिछले कुछ दिनों से, कहीं कुछ दिमाग में शंका भी रहती है? बिल्कुल भी नहीं। एक सेकंड बेटा, एक साइड में। जो भी हुआ है वो बढ़िया हुआ, सुपर पॉजिटिव हुआ और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आने वाला 4 तारीख का दिन एक ऐतिहासिक जीत को लेकर पूरी तरीके से 100%। ये लोकसभा चुनाव का रण है, रविंदर सिंह भाटी मेरे साथ हैं, इनके घर पर मौजूद हूँ। सबसे बड़ी खूबसूरती, ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ घर है, सामने पोलिंग बूथ है। बिल्कुल सामने पोलिंग बूथ है और मेरा विश्वास है बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जनता माता है कि वो आप बेटे आप भाई माता विश्वास देता है। लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ घूमे हैं तो लोगों का जो क्रेज़ है वो चढ़कर बोल रहा है। यानी कि अन्य पार्टियों ने आरोप लगाया कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं रविंदर सिंह भाटी का, लेकिन फिर भी क्रेज़ जो है बरकरार है। सभी का प्यार है और निश्चित तौर पे आने वाला 4 तारीख का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा। बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता मुझ पर विश्वास जताएगी। ये जो इतने वोटर आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से भी आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें कि यहाँ तिलक किया जा रहा है। ये विजय तिलक है, ये विजय तिलक है। शुरुआत इसकी हो चुकी है, रविंदर सिंह भाटी का जो है विजय तिलक हो रहा है। यहाँ से अब ये वोट डालने जाएंगे। कुछ वोटर ऐसे भी हैं जो आपके बिना वोट नहीं डाल रहे हैं। देखिए ये गुड़ से मुंह मीठा कराया जा रहा है, यानी कि ये तैयारी है कि आप मैदान में उतर गए हैं और उसके साथ साथ में आज जो है वोटिंग है, ये आप देख सकते हैं, ये पैर छुए जा रहे हैं, आशीर्वाद लिया जा रहा है, माँ का आशीर्वाद साथ है। बिल्कुल माता जी रो आशीर्वाद है और हजारों माताओं रो आशीर्वाद में भेड़ो है, हजारों बहनों रो आशीर्वाद में भेड़ो है। और निश्चित तौर माता यार आशीर्वाद रे भेड़ो आने वाला 4 तारीख के दिन एक ऐतिहासिक दिन बना और निश्चित रूप में मीना विजय तिलक विजय पताका फहरा। ये जो वोटर आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, काफ़ी सारी बसें देख रहे हैं, लोगों में क्रेज़ है, काम छोड़कर आ रहे हैं। ये मतलब कैसा जादू है? ये विश्वास है उनका विश्वास है कि साहब हमारा भाई हमारा बेटा हमारे लिए आगे आया है
और हम मजबूती से इसकी हिम्मत बढ़ाएंगे, तो हिम्मत बढ़ाने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं रविंद्र भाई। तो ये रविंदर सिंह भाटी थे हमारे साथ में, इनके घर पर मैं मौजूद हूँ और इन्होंने यहाँ से जो है विजय तिलक करके अब ये वोट डालने जा रहे हैं। जनता इनके साथ है और एक बार ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें आप देखिए कि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। छोटा सा गाँव है लेकिन वोटर आप देखिए, वोटर यहाँ खड़े हुए हैं। इनका लाल यहाँ पर बाहर निकल रहा है, वोट डालने जा रहा है, उनके साथ ही अब ये वोट डालेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, इनके घर के ठीक सामने ये पोलिंग बूथ है, आप देख सकते हैं। ये पोलिंग बूथ में एक बार दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी शक्ति से कहूँगा ये दिखाएं पोलिंग बूथ। ये इनका घर है और ठीक सामने पोलिंग बूथ है। रविंदर सिंह भाटी का क्रेज़ जो है बरकरार है। कई जो बसें हैं उनमें भरकर अलग अलग प्रदेशों से वोटर आ रहे हैं और उनका सिर्फ एक ही कहना है कि रविंदर सिंह भाटी हमारा लाल है। और रविंदर सिंह जो भाटी जैसा युवा जब ये संसद में बैठेगा तो उनकी आवाज़ बनेगा। हाँ सर, वोटिंग परसेंटेज कम पड़ने के पीछे मुझे ये वजह लग रही है कि संभवतः गर्मी ज़्यादा है और गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस वजह से शायद वोटिंग परसेंटेज कम रह रहा है। मार्च के महीने में अगर आते तो कितना फर्क? तो संभवतः कुछ परसेंटेज बढ़ता, क्योंकि मार्च के महीने में इतनी गर्मी नहीं थी जितनी कि अभी आज महसूस हो रही है, तो शायद वोटिंग परसेंटेज इससे ज़्यादा होता। नाम बताइए आपका? सर, मुझे बजरंग शर्मा के नाम से जानते हैं। जी सर, धन्यवाद। आइए आप बताओ ना, अपना विचार दो ना कि क्या फर्क पड़ता है। ये बताइए भाजी, बताइए कि कितना फर्क पड़ता अगर ये जो वोटिंग है मार्च के महीने में होता? मार्च गर्मी कम होती तो वोट ज़्यादा पड़ते। अब गर्मी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए लोग क्या है कि धूप में कम आ रहे हैं। आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे लोग बरोबर। नहीं, लोगों का रुझान तो है लेकिन ये गर्मी जो है काफ़ी, जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, अभी हम यहाँ खड़े हैं बाड़मेर में, तो क्या लगता नहीं कि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं? तो ना ज़्यादा तो गर्मी इतनी, वोट देने वाला तो ऐसे ही देंगे तो। लेकिन ठीक है कि हमारा थोड़ा शुक्रवार के हिसाब से थोड़ा क्या कि लंच के हिसाब से नहीं आ सकते, लेकिन अब आके वोट ज़रूर देंगे। वोट जरूर। मेरा नाम जाकिर हुसैन है। ठीक सर। अब आइए, ये बताइए कितना फ़र्क पड़ता अगर ये मार्च के महीने में चुनाव होते तो ये वोटिंग? तो काफ़ी फ़र्क पड़ता था, क्यों अभी ज़्यादा गर्मी है, गर्मी के हिसाब से कम आती है, लेडीज़ भी कम आती है और बूढ़े भी होते हैं वो भी कम आते हैं। और ये गर्मी कम होती तो ज़्यादा वोटिंग होती। जैसे कई इलाके हैं, बाड़मेर है, जैसलमेर है, चूरू है, बीकानेर है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है इन एरियो में? फ़र्क तो पड़ता है ना गर्मी का, गर्मी के हिसाब से कम बाहर निकलते हैं, ज़्यादा निकलते नहीं, लेडीज़ नहीं निकलती है ज़्यादा, बूढ़े आदमी होते हैं तो वो नहीं निकलते हैं, इसलिए वोटिंग कम होती है। थोड़ा मौसम ठंडा होता तो ज़्यादा होती है वोटिंग। ठीक है, नाम बताइए आपका? मोहम्मद अली। कौन बोलेगा? पता ही नहीं, बता रहे ये बाइट भेजते हैं ना साइड में। वोटिंग परसेंटेज कम पड़ने के पीछे मुझे ये वजह लग रही है कि संभवतः गर्मी ज़्यादा है और गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस वजह से शायद वोटिंग परसेंटेज कम रह रहा है। मार्च के महीने में अगर आते तो कितना फर्क? तो संभवतः कुछ परसेंटेज बढ़ता, क्योंकि मार्च के महीने में इतनी गर्मी नहीं थी जितनी कि अभी आज महसूस हो रही है, तो शायद वोटिंग परसेंटेज इससे ज़्यादा होता। नाम बताइए आपका? सर, मुझे बजरंग शर्मा के नाम से जानते हैं। जी सर, धन्यवाद। कि कितना फ़र्क पड़ता अगर ये जो वोटिंग है मार्च के महीने में होता? मार्च गर्मी कम होती तो वोट ज़्यादा पड़ते। अब गर्मी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए लोग क्या है कि धूप में कम आ रहे हैं। आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे लोग बरोबर। नहीं, लोगों का रुझान तो है लेकिन ये गर्मी जो है काफ़ी, जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, अभी हम यहाँ खड़े हैं बाड़मेर में, तो क्या लगता नहीं कि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं? तो ना ज़्यादा तो गर्मी इतनी, वोट देने वाला तो ऐसे ही देंगे तो। लेकिन ठीक है कि हमारा थोड़ा शुक्रवार के हिसाब से थोड़ा क्या कि लंच के हिसाब से नहीं आ सकते, लेकिन अब आके वोट ज़रूर देंगे।
वोट मेरा नाम जाकिर हुसैन है। ठीक सर। ये बताइए कितना फर्क पड़ता है अगर ये मार्च के महीने में चुनाव होते तो ये वोटिंग तो काफ़ी फ़र्क पड़ता था, क्यों अभी ज़्यादा गर्मी है, गर्मी के हिसाब से कम आती है, लेडीज़ भी कम आती है और बूढ़े भी होते हैं वो भी कम आते हैं, और ये गर्मी कम होती तो ज़्यादा वोटिंग होती। जैसे कई इलाके हैं, बाड़मेर है, जैसलमेर है, चूरू है, बीकानेर है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है इन एरियो में? फ़र्क तो पड़ता है ना गर्मी का, गर्मी के हिसाब से कम बाहर निकलते हैं, ज़्यादा निकलते नहीं, लेडीज़ नहीं निकलती है ज़्यादा, बूढ़े आदमी होते हैं तो वो नहीं निकलते हैं, इसलिए वोटिंग कम होती है। थोड़ा मौसम ठंडा होता तो ज़्यादा होती है वोटिंग। ठीक है, नाम बताइए आपका? मोहम्मद अली। ये लोकसभा के चुनाव का रण है और राजस्थान में दूसरे चरण की वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये 3 बजे का समय हो रहा है, लेकिन जो वोटिंग है जो उसका प्रतिशत है वो 40% के आसपास पहुंचा है राजस्थान में अब तक का। और ये बाड़मेर इलाके का जो ये तिलक नगर जो इलाका है, यहाँ पर हम एक बूथ पर खड़े हैं और यहाँ पर लोगों का आरोप है कि वोटिंग का जो परसेंटेज है और वोटिंग जो करवाई जा रही है वो काफ़ी धीमी हो रही है। यहाँ लोगों का ये कहना है कि वोटिंग काफ़ी देरी हो रही है और कई जो बूथ हैं हमने उनमें भी जाके देखा तो वहाँ पर भी जो है वोटिंग का जो ये प्रोसेस है वो काफ़ी धीरे हो रहा है। आपको क्या लगता है? यहाँ काफ़ी लंबे समय से खड़े हैं, देख रहा हूँ मैं आपको। हाँ, बहुत धीमी हो रही है, लगा रहे 2 घंटे हो गए करते होते, किसी में लग रहा है। तो लोग तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी इतना टाइम कैसे लग रहा है? मशीन धीरे से काम कर रहे हैं अंदर से। ये क्या पूरे बाड़मेर क्षेत्र में ही इतना मालूम नहीं, हम तो हमारे यहाँ खड़े हैं इसलिए। आप बताइए कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पर? हो गया लगभग घंटा हो गया। तो 1 घंटा हो गया, आपका नंबर नहीं आया अभी तक, क्यों? पता नहीं क्या समस्या क्या है, इनको पता है, हमें कुछ पता नहीं। नहीं, इन्होंने क्या कहा? आपने पूछा भी तो होगा इनसे। मशीन धीरे चल रही है। मशीन धीरे चल रही है। यहाँ कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, आप देख सकते हैं कि ये उत्साह है। महिलाएं इतनी भरी दोपहरी में यहाँ पर अपने घरों से बाहर निकली हैं, लेकिन लंबे समय तक ये लाइन में लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम जो महिलाएं अभी 1 घंटे से लाइन में लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि ये जो वोटिंग की स्पीड है, यानी कि जो मशीन है वो धीरे काम कर रही है। तो ये बाड़मेर इलाका है और 3 प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं। उम्मीदवार राम बेनीवाल हैं, कैलाश चौधरी हैं, उसके साथ साथ में रविंद्र भाटी। यहाँ छुटपुट जो है घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो मतदान है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वजारिया, TV9 भारतवर्ष, बाड़मेर।